अज़ीज़ मुसलमानों, कितनी बदनसीबी है उन लोगों के लिए जो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ देते हैं। कितने अफसोस की बात है और कितनी कम नसीबी की बात है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी कारोबारी का बहाना बनाकर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ देते हैं। कितनी अफसोस की बात है उन लोगों के लिए जो गर्मी का बहाना बनाकर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ देते हैं। कितनी अफसोस की बात है मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, और कितनी कम नसीबी की बात है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न करने का बहाना बनाकर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ देते हैं। मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, अगर आप छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ देते हैं, जो अरकान इस्लाम का तीसरा रुकन है, अल्लाह ने आप पर रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है, अगर आप छोड़ देते हैं इसका वबाल क्या है, इसका अंजाम क्या होता है। मेरा नबी फरमाते हैं, अहादीस मुबारका के अंदर है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज में गया अल्लाह से मुलाकात करने के लिए और मुझे जहन्नम का जब मुशाहिदा करवाया गया, जहन्नम को दिखाया गया मुझे, तो मैंने वहां कुछ ऐसे लोगों को देखा जिसके जबड़े को आग की कैंची से काटा जा रहा था। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, है जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ये आपकी उम्मती के ये वो लोग हैं जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को नहीं रखते थे। ए मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, जब आप दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो बताओ जहन्नम की आग कैसी होगी। इससे कई गुना बड़ी, कई लाख ज़्यादा, इससे ज़्यादा तपिश होगी। उस आग की कैंची से जब आपके मुंह के जबड़े को काट रहा होगा तो उस वक्त आप कैसे बर्दाश्त करते होंगे। वहाँ चीख और चिल्लाने की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने आप पर माह रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है, तो मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तुम माह रमज़ान के रोज़े रखो, माह रमज़ान के रोज़े रखो। अल्लाह ने आप पर जो है रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है। अगर आप बहाना बनाकर बिला उज़्र शरई अगर रमज़ान के रोज़े छोड़ते हैं तो जामे तिर्मिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अगर बिला उज़्र शरई या बग़ैर तबीयत ख़राब, तबीयत उनकी ख़राब नहीं है, याद रखना मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अहादीस मुबारका के अंदर है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बिला उज़्र शरई किसी ने अगर रमज़ान का एक रोज़ा भी तर्क कर दिया तो उस रोज़े की क़ज़ा के बदले अगर पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी अगर रोज़ा रख ले तो पूरी ज़िंदगी में जितने रोज़े रखा है उन तमाम रोज़े को मिलाकर अगर माह रमज़ानुल मुबारक के उस क़ज़ा रोज़े के बदले जिन्होंने रोज़ा रखा है उस रोज़े के बदले उसका मकाम नहीं हो सकता है जो माह रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े का है। जो रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े की फजीलत है, आप पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख लें लेकिन वो मकाम मर्तबा नहीं पा सकते हैं। फ़र्ज़ियत तो आपसे अदा हो जाएगी लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का जो मकाम, जो मर्तबा, जो फजीलत है वो और दिगर रोज़े से नहीं अदा हो सकता है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों। इसलिए तुम माह रमज़ान के रोज़े रखो, अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको एक और अर्ज़ कर दूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स बिला उज़्र शरई, उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी, रोज़ा छोड़ दिया, रोज़ा रखा ही नहीं, उन्होंने ना तो रोज़ा की नीयत की ना कुछ किया, तो कुछ लोग समझते उसे मुसलसल 60 दिन रोज़े रखने होंगे। यह गलत फहमी है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों। 60 दिन नहीं, बल्कि कोई शख्स अगर रमज़ान के रोज़ा रखा ही नहीं है तो उनके बदले उसे एक रोज़ा कज़ा करना होगा। लेकिन हाँ, वो सख्त जो है गुनहगार होगा,
उसे तौबा करना होगा कि आइंदा मैं अब कभी नहीं करूँगा, लेकिन उसे 60 दिन मुसलसल रोज़े नहीं रखने होंगे। हाँ, ये उस वक्त हुक्म है कि कोई शख्स अगर रमज़ान के रोज़े को रख कर बिला उज़्र शरई रख कर तोड़ दे तो उस पर 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने होंगे। अगर वो 60 दिन तोड़ देता है, 60 दिन में किसी एक दिन फिर तोड़ देता है रखने में, तो फिर उसे असर नो जो है 60 दिन रोज़े रखने होंगे। इसका ये अलग हुक्म है मेरा अजीज मुसलमानों। और मैं उनको भी ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख कर तोड़ देते हैं उनका अंजाम क्या है, उनका वबाल क्या है। मेरा अजीज मुसलमानों, अल्लाह के नबी अहदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सो रहे थे कि ख्वाब में 2 शख्स आते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंची पहाड़ की तरफ ले जा रहे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रास्ते में मुझे चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा कि ये कैसी आवाज है, ये कैसी आवाज आ रही है? तो उन 2 लोगों ने कहा कि ये उन लोगों की आवाज है जो जहन्नमी है। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैं आगे बढ़ा तो वहां मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो उल्टे लटके हुए थे, उल्टे लटके हुए थे। उनके मुंह और जबड़े को फाड़ा जा रहा था और उसके मुंह और जबड़े से खून बह रहा था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये वो लोग हैं जो लोग वक्त से पहले रोज़े अफ्तार कर लेते थे। यानी जो शख्स, मेरा अजीज मुसलमानों, इसका मतलब ये है कि कोई शख्स अगर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख कर अभी अफ्तार का वक्त नहीं हुआ है तो वो अफ्तार कर ले तो उसका अंजाम ये होता है। तो ए मेरा अजीज मुसलमानों, जो शख्स माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ही नहीं रखे तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए मेरा अजीज भाइयों और इज़्ज़तदार ख़वातीन इस्लाम, तुम माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को रखो। अल्लाह ने तुम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ किया है। बहाना मत करो, ये बाबरकत और अजीमुल बरकत महीना है। ये महीना नेकियों का जमा करने का महीना है, ये नेकियों के ज़ख़ीरे का महीना है। तुम माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो। अगर एक नफल अदा करते हैं गैर रमज़ान में तो एक नफल का सवाब मिलेगा, लेकिन ये वो माह है, ये वो बाबरकत महीना है कि इसमें कोई शख्स अगर एक नफल अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जो है फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है। कोई शख्स अगर कोई गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है। लेकिन कोई शख्स अगर उसी को रमज़ान में अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 72 रकातों का सवाब अता फरमाता है। मेरा अजीज मुसलमानों, अगर इसमें कोई शख्स कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हर्फ पढ़ने पर एक नेकी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे 72 नेकियां अता फरमाता है। इसलिए मेरा अजीज मुसलमानों, तुम माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे।